नमस्कार दोस्तों। ये मेरे ब्लॉग का 9वां वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने हर एक वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पे चर्चा ज़रूर करता हूँ। फिर चाहे वो आपके करियर से संबंधित हो या फिटनेस से संबंधित हो या कोई भी क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं। तो आज ऐसे ही हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। डर, घबराहट। हमारे अंदर डर या घबराहट रहता है जिसके कारण हम आगे का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम बड़े बड़े गोल्स को सेट नहीं कर पाते हैं। हम उसको देख के घबरा जाते हैं। हम कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। हम लोग को लगता है कि ये हमारे लिए नहीं बना है। इस पार्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो या बड़ा स्पोर्ट हो, बड़ा बिजनेस हो, उसके लिए अलग से लोग बनाए गए हैं जो अपने पास्ट में बहुत बढ़िया काम किए हैं, जो टॉपर रहे हैं, जो एक्टिव रहे हैं, वही लोग ये कर पाएंगे। बाकी हम लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। अगर हम सोचते भी हैं तो डर जाते हैं, और यही डर हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये डर हमारे अंदर क्यों बैठ गया है। हम क्यों ऐसे एक व्यक्तित्व बन गए हैं कि हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं या भी हम अपने आप को बड़े लेवल पे नहीं सोच पाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ऐसा मेरे साथ या आपके साथ क्यों होता है। देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है आपके साथ में क्योंकि आपका जो पास्ट लाइफ है, अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर और जो भी लाइफ रही हो, उस पास्ट लाइफ में आपने कोई भी ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया है जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए या आपको ऐसा फील हो कि मैंने कुछ ऐसा अचीव किया है। आप गेम में हो या फिर हो सकता है पढ़ाई में भी, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं मीडियोकर रहे हैं या फिर बिलो एवरेज रहे हैं। ठीक। तो इससे क्या रहता है कि बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि जब हमारा रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, हमेशा दबा दबा टाइप का, हमेशा फेलियर टाइप का, तो फिर हमारे लिए वो सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन वो एक ना समझी होता है, वो एक समझ ना पाने के कारण होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस इन्वायरमेंट में रहते हुए वो हमारे साथ होने लगता है। जैसे बहुत से टीचर होते हैं कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किए, आप सेकंड रैंक आ गए, वो आपको सुना देंगे कि आप, अरे यार कैसे तुम कर दिए, ये तुम्हारे तुमसे ज़्यादा तेज़ वो लड़का है। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 जो मोमेंट होते हैं आपको जो हतोत्साहित करते हुए चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटा 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 मोमेंट जो आपको डर बना बना रहता था, वो आज आपका जो व्यक्तित्व है वो एक बड़ा डर का माहौल बना दिया है। ठीक। वो जो छोटे छोटे आपको डिमोटिवेट करते थे, कॉन्फिडेंस डाउन होता था, फेल होते थे, कम नंबर आता था, स्पोर्ट में पीछे होते थे लोग, समाज आपको कहता था कि नहीं तुम यार फेलियर हो या कुछ ऐसा। तो वो जो छोटा छोटा डर या छोटा छोटा घबराहट था ना, वो चीज़ें आज आपका एक बड़ा व्यक्तित्व में बदल गया। तो आपको लगता है कि मैं उस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सिर्फ पढ़ाई या स्पोर्ट या फिर बिजनेस इस क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में लागू होता है। आप अगर अपनी लाइफ जिएंगे, समाज में रहेंगे, वहाँ पर भी इस डर और इस एंजाइटी, इस घबराहट से आगे बढ़ना होगा। तो इतने सालों का जो हम लोगों का पास्ट रहा है डर सा भर बना हुआ, मैं हम लोग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट करके चल रहा हूँ। तो इतने सालों का जो एक पहाड़ बना हुआ है छोटे छोटे डर का, और आज के डेट में मैं एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन गया हूँ डर और घबराहट का, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उसको बिना तोड़े तो लाइफ नहीं चल सकती, उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो उसको तोड़ने के लिए क्या है कि आपको जो भी गोल आप पाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित आपको जो भी उसमें बड़ा गोल है उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांट देना है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है और उसमें मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जो लड़का पढ़ने में जिसका पास्ट बेकार रहा है, वो तो मैथ का नाम सुनते ही डर जाएगा कि अरे इतना बड़ा सिलेबस है, फलाना फलाना टॉपिक है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है और बहुत सारी चीज़ हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे, हमारा तो ऐसा कोई पास्ट रहा नहीं है। तो देखिए, अब वो अगर आप डायरेक्ट टॉपर से या डायरेक्ट जो पढ़ने में तेज है, गेम में तेज है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, पिछला पास्ट अच्छा रहा है, उससे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर डर के जाल में फंस जाएंगे। उससे अगर आपको आगे निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे वो टॉपर है, वो किसी चीज़ को 2 दिन में समझ लेता है पढ़ के। ठीक। तो आपको उससे कंपेयर नहीं करना है। हम लोग यही गलती, यही चूक कर देते हैं। आपको उसको 5 दिन में समझना है। ठीक। अगर वो 1 साल में सिलेक्शन ले रहा है तो आपको 2 साल में सिलेक्शन लेना है। क्योंकि हमें अपने छोटे छोटे गोल से खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। ये नहीं होता है कि अगर आप कोई मूवी देख ली या कुछ ऐसा है कि वो ऐसा अचीव कर लिया, उसका पास्ट ऐसा था, तो आप गए बहुत सारा किताब खरीद लाए या बहुत सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए या खूब सारा स्पोर्ट टी शर्ट खरीद लाए, जूता खरीद लाए कि नहीं मैं भी अब ऐसा बहुत बड़ा अचीव कर लूँगा। बहुत बड़ा अचीव करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस। डर को हराना होगा, और वो डर को हराने के लिए आपको छोटे छोटे गोल अचीव करने पड़ेंगे जिस जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरे। क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा डीमोटिवेशन और बहुत सारा हतोत्साहित पार्ट आपकी ज़िंदगी में बैठा हुआ है जो आपको आज बहुत बड़ा डर का व्यक्तित्व बना दिया। उसको हराने के लिए आपको छोटा छोटा मोमेंट करके आपको
क्या नाम है कॉन्फिडेंस अचीव करना पड़ेगा। जैसे आपको रनिंग करने जाना है, ठीक, तो रनिंग करने के लिए आपको ये नहीं कि एक बैग 5 किलोमीटर दौड़ के, पहले 100 मीटर का प्लान बनाना है, और जब वो 100 मीटर का प्लान आप जिस दिन अचीव करेंगे उस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऐसे छोटा छोटा कॉन्फिडेंस बूस्ट करके आप एक दिन बहुत बड़ा गोल अचीव करेंगे या फिर 5 किलोमीटर भी दौड़ लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि छोटा छोटा मूवमेंट को जीत कर हुए चलना है। जैसे क्या है कि आप सुबह 5 बजे, किसी दिन ऐसा करिए कि हमें 5 बजे उठना है। जब 5 बजे आप सुबह किसी दिन उठ गए, अब वो कहीं ना कहीं माइन्यूट छोटा सा कॉन्फिडेंस आपके बड़े गोल का एक हिस्सा बन जाएगा। ऐसे बहुत छोटे छोटे गोल जब आप अचीव करेंगे कि जैसे मुझे 100 मीटर दौड़ना है, तो फिर वो 100 मीटर जब एक दिन कर लेंगे तो ये 100 मीटर जब आप अचीव कर लेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो देखिए ये था हमारा आज का ब्लॉग, और आपको कैसा लगा